मैम, मतलब जेई पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर सर हम बात करें इसमें परसेंटेज मेरी कितनी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में या ओवरऑल, ताकि आई एम एलिजिबल। मैम, अगर दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि हम सब कुछ कर लें लेकिन अगर हम पेपर पैटर्न के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हैं। साल में ये एग्जाम कितनी बार होता है सर? साल में ये 2 बार होगा, एक जनवरी में ये पेपर आपका होगा, एक अप्रैल में होगा। तो विद इन अ ईयर आपको 2 बार ये पेपर देने को मिलेगा और मैक्सिमम आप इसके 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। Hello kids, welcome back to Design and Architecture by Physics Wala. I am your tutor, Architect Asma Nisar, and with me I have Mr. Amardeep, जो हमारे मैथ्स और रीजनिंग के ट्यूटर हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जेईई का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। हम आपको सब कुछ बताएंगे, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, साल में कितनी बार होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और बहुत सारी चीजें वी विल थ्रो लाइट ऑन अबाउट द एएटी। ठीक है सर? यस मैम, मतलब जेई पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी बड़ी बातें, एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग, उन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं मैम। यस तो मैं सबसे पहले बात करूं, अगर 11th और 12th में जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं सर, तो 11th और 12th में जो मेरे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, दे शुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एग्जैक्टली, राइट? तभी मैं जेईई के आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट को दे सकती हूं। यस मैम। अब अगर सर हम बात करें इसमें परसेंटेज मेरी कितनी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में या ओवरऑल, ताकि आई एम एलिजिबल। मैम, अगर आप जेई पेपर 2 के लिए इंटरेस्टेड हैं, उस पेपर देना चाहते हैं, तो आपको 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 50% एग्रीगेट मार्क्स होने पे ही आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं। जेई के पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। वंडरफुल, ठीक है सर। अब अगर मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तरफ आऊँ, यस मैम, ठीक है, तो इसमें मेरे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? इसमें मेरा सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आएगा, रीजनिंग होगा, क्या होगा, प्लीज बताइए बच्चों को। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि हम सब कुछ कर लें लेकिन अगर हम पेपर पैटर्न के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या हमें पता नहीं है किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितनी ड्यूरेशन के साथ करना है, तो कहीं ना कहीं हम इस रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ये और हम पीछे नहीं छूटना, बिल्कुल, हाँ, पीडब्ल्यू के होते हुए आप बिल्कुल पीछे नहीं छूटेंगे। यहाँ पे पेपर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है मैम। पहला पार्ट है मैथमेटिक्स, जो 100 मार्क्स का आता है। ये जो मैथमेटिक्स है मैम, ये 12th लेवल की है। 12th लेवल की, 12वें के लेवल की मैथ्स यहाँ पे आती है। दूसरा पार्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 200 मार्क्स का आता है। ये थोड़ा सा मैम अगर कंपेयर करें तो इजी पोर्शन है, और थोड़ा सा भी फोकस करके आप इसमें अच्छी मार्किंग, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और थर्ड हमारा ड्राइंग टेस्ट है मैम, जो कि 100 मार्क्स का आता है। तो आपके जेईई पेपर 2 में 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 3 अलग अलग कॉन्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो मैथमेटिक्स हो गया, 12वीं का मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एंड ड्राइंग। और एप्टीट्यूड में हम अच्छा स्कोर ले सकते हैं। बिल्कुल। और फिर ड्राइंग टेस्ट अलग से हो गया। यस मैम। ठीक है सर, अब मैं कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ बच्चों को। अच्छा, पहले फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। यस मैम। फ्रीक्वेंसी, साल में ये एग्जाम कितनी बार होता है सर? साल में ये 2 बार होगा, एक जनवरी में ये पेपर आपका होगा, एक अप्रैल में होगा। तो विद इन अ ईयर आपको 2 बार ये पेपर देने को मिलेगा, और मैक्सिमम आप इसके 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। माने फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, आपने पहला अभी दिया, अगले 2 और ईयर में ये पेपर आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। ठीक है सर, अब आते हैं कॉलेजेस पर। कॉलेजेस के बारे में मैं बच्चों को बताऊंगी कि अगर आपने आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जेईई का क्लियर कर लिया, तो देश के बेहतरीन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। नो डाउट। फेमस आईआईटीज है, आईआईटी खड़गपुर है हमारे पास, आईआईटी रुड़की है हमारे पास, जहाँ पे आर्किटेक्चर कोर्स अवेलेबल है। आईटी बीएचयू ओके, बीएचयू इज आल्सो अवेलेबल। उसके अलावा अगर हम देखें सर, कुछ सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज है, जैसे हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिसमें हमारे एसपीएज आते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में है सर, विजयवाड़ा में है, भोपाल में है। तो सर इनमें सीट्स वगैरह का कुछ बताइए बच्चों को कि सीट्स कितनी अवेलेबल रहती है कॉलेजेस में। मैम, अगर हम एसपीए की बात करते हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की, जो 260 टोटल सीट्स हैं। 3 एसपीए जैसा मैम ने अभी आपको बताया, और कुछ हमारी एनआईटीज हैं, कुछ हमारे सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो जेईई पेपर 2 में टोटल 1400 के आसपास सीट्स आती हैं। माने जेईई पेपर 2 में आप 1400 सीट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन पीडब्ल्यू में, डिजाइन एंड आर्क में हमारा फोकस होगा कि आप हमेशा टॉप रैंक के लिए फाइट करें। यस मैम। करेक्ट सर। तो एनआईटीज हमारे ऑलमोस्ट कितने हैं सर इसमें? 10 एनआईटीज। हाँ, 9 to 10 एनआईटीज मैम इसमें हैं। यस मैम।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे हमीरपुर हो गया, जयपुर हो गया, हाँ, यहाँ पर भी त्रिची, आपको yes. एडमिशन मिल सकते हैं अगर आपने अपना AAT JEE क्लियर कर लिया। सो इट इज़ वेरी इजी, आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए, वी आर हेयर टू मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। वी हैव डिस्कस द पेपर पैटर्न, वी हैव डिस्कस द क्वालिफिकेशन, वी हैव डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बताया है, कॉलेजेस के पैटर्न के बारे में बताया। सर आपको लगता है हम कुछ भूल गए हैं बताना? मैम एक बहुत जरूरी चीज हम लोग भूले हैं और वो मैं बिल्कुल भूलने नहीं दूंगा, निगेटिव मार्किंग। क्योंकि yes, बच्चों very की हैबिट important. होती है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चंस पे टिक लगा दें, Correct. और कहीं ना कहीं कुछ और इसके चीट कोड भी हैं जो आगे हम लोग फर्दर अपनी क्लासेस में इन डिटेल डिस्कस करते रहेंगे। बट जेईई के पेपर में -1 की निगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चंस करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। जो चीजें आ रही हैं, जो हमें उन्हीं पे फोकस एग्जैक्टली राइट, और जो नहीं आ रहा है अपना नंबर मत गवाइए, बिकॉज एवरी नंबर काउंट्स है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। आई होप इसके साथ हमने बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। Yes, अब दी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट साल में 2 बार होता है, आप आराम से दे सकते हैं। आप 12th अपेयरिंग है तो दे सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. एंड आप 3 साल कंटिन्यूअसली इस एग्जाम को दे सकते हैं टू सिक्योर योरसेल्फ अ सीट इन अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। आई होप कि हमने बहुत चीजें आज क्लियर करी हो। आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन इट, एंड टिल देन हैव अ गुड टाइम, enjoy and do study. Okay, Thank you. keep rocking.